नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक पे। आज के वीडियो में हम बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ करेंगे। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का जो है हमारा ये सेकंड लेक्चर होगा। इससे पहले हम 7 लेक्चर कर चुके हैं, उसमें हम डाइजेशन के जो है 5 लेक्चर कर चुके हैं और ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का 1 लेक्चर कर चुके हैं। आज हमारा दूसरा लेक्चर है, तो उनसे रिलेटेड जो है आपको पिछले वीडियोज़ अगर देखना है तो आप यहाँ पर आई बटन में ऊपर देख लीजिएगा, आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो जितने भी आप एग्ज़ाम में जो है आपके बायोलॉजी आती है, चाहे वो नीट हो चाहे एम्स का हो, उन सभी में जो है ये क्वेश्चंस आते हैं आपको। तो NCERT की जो है बुक आप पढ़िएगा और क्लास 11th की जो है NCERT की बुक पढ़िएगा। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है चैप्टर है, और ये चैप्टर जो है वो 17th चैप्टर है आपका NCERT क्लास +1 का। ठीक है, मेरा नाम है शुभम शर्मा, मैं आपके लिए ये लेक्चर सीरीज लेकर आ रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को और शेयर कर दीजिएगा। प्लीज़ शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पेज पर, ठीक है। तो शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। तो अभी जो है हम यहाँ पे आपको बता दें कि हमारे एक जीके ट्रिक ऐप भी है। अगर आपने नहीं डाउनलोड करी तो डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है मैंने, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे HP टेट TGT आर्ट्स के जो है नोट्स भी हैं। तो उसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिमाचल जीके और बजट मिलेगा 2020-21 का। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो है ये नोट्स आपको स्टोर सेक्शन में मिलेंगे। लिंक इनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 220 रुपीज़ के नोट्स हैं। साथ साथ जैसे आप CTET की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, साइकोलॉजी के नोट्स आपको अगर चाहिए तो आप वो भी परचेज़ कर सकते हैं। 200 रुपीज़ में आपको वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप ये भी परचेज़ कर सकते हैं। टेट मेडिकल या TGT मेडिकल के क्वेश्चन पेपर अगर आपको चाहिए तो आप ये भी ले सकते हैं। 30 रुपीज़ के क्वेश्चन पेपर हैं। ठीक है, तो इन तीनों के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हैं, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से रिलेटेड। ठीक है, तो देखो यहाँ पर देखिए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्रागम ड्यूरिंग रेस्पिरेशन लीड्स टू, जब हमारा डायफ्रागम जो है कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो है जब हम यहाँ पे इस तरह से छाती होती है हमारी, तो ये जो पोर्शन है नीचे का ये वाला, ये आपका डायफ्रागम ही है एक तरह से। ठीक है, जब ये डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, क्या एक्सपीरेशन होगा, क्या इंस्पिरेशन होगा, क्या दोनों होगा, क्या इनमें से कोई भी नहीं होगा। तो हम इसको डायग्राम से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैकेनिज्म है ब्रीथिंग का, जिसमें आपको इंस्पिरेशन भी शो किया गया है, एक्सपीरेशन भी शो किया गया है। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि अगर इंस्पिरेशन होता है तो यानी कि यहाँ पर जो है वो जो है एयर जो है लंग्स के अंदर जा रही है, यानी कि हम ऑक्सीजन का इनटेक कर रहे हैं। जब हम ऑक्सीजन का इनटेक करेंगे तो क्या होगा, जो हमारे थोरैसिक कैविटी हो गया, थोरैक्स होगा, उसका जो वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज़ होगा। जब वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो डायफ्रागम जो होगा वो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जब डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो रिब्स और स्टर्नम भी जो है वो रेज होंगे, या भी ये भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो इंस्पिरेशन में आपको याद रखना है कि जब भी एयर को हम अंदर लेंगे तो वहाँ पर जो है डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही क्वेश्चन पूछा गया था कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्रागम ड्यूरिंग रेस्पिरेशन लीड्स टू इंस्पिरेशन। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। दूसरा देखिए यहाँ पे कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम एयर को अपने शरीर से बाहर निकालें, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर छोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन को हम अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। तो देखो जो बाहर छोड़ेंगे हम कार्बन डाइऑक्साइड को, उसको क्या बोलेंगे, हम एक्सपीरेशन बोलेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वॉल्यूम जो थी थोरैक्स की वो डिक्रीज़ हो रही है, तो उस वॉल्यूम के डिक्रीज़ होने से जो रिब्स और स्टर्नम भी जो है वो अपनी वापस नॉर्मल शेप में आ रहे हैं या पोजीशन में आ रहे हैं। तो उसके जब वॉल्यूम जो है डिक्रीज़ हो रही है तो डायफ्रागम भी जो है एक तरह से रिलैक्स होगा। तो डायफ्रागम रिलैक्स कब होगा, एक्सपीरेशन के समय पे। डायफ्रागम जो है कॉन्ट्रैक्ट कब कब होगा, वह आपका इंस्पिरेशन के समय पर होगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रॉक्सीमेटली। देखो एक हेल्दी मैन होता है तो वो 1 मिनट में 12 से 16 टाइम्स जो है पर मिनट जो है रेस्पायर करता है। ठीक है, 12 से 16 टाइम जो है पर मिनट में, 1 मिनट में जो है वो रेस्पायर करता है। अब देखिए एक होता है टिडल वॉल्यूम। टिडल वॉल्यूम का मतलब क्या है कि एक टाइम पे कितना एक
व्यक्ति जो है इंस्पायर कर रहा है और एक्सपायर कर रहा है, यानी कि अंदर ले भी रहा है और बाहर छोड़ भी रहा है, ठीक है, तो वो टिडल वॉल्यूम होती है। तो यानी कि एक टाइम पे पूछा गया है, तो एक टाइम पे आपका व्यक्ति जो है 500 ml जो है इंस्पायर भी कर रहा है और एक्सपायर भी कर रहा है, दोनों कर रहा है टोटल, ठीक है। अब यही जो है अगर टिडल वॉल्यूम हमने 12 टाइम्स की देखनी है या 16 टाइम्स की देखनी है, क्योंकि एक हेल्दी मैन जो है वो आपका 12 से 16 टाइम जो है पर मिनट जो है रेस्पायर कर रहा है, ठीक है। तो 12 टाइम अगर देखें तो 500 से गुना कर दो 6000 आएगा, ठीक है, और 16 से गुना कर दो इसको, फिर आपका 8000 आएगा। तो यानी कि अ हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रोक्सीमेटली 6000 ml to 8000 ml, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो देखिए टिडल वॉल्यूम की जो वैल्यू थी 500 ml होती है, ठीक है। अगर पर मिनट के हिसाब से देखें टिडल वॉल्यूम की वैल्यू, तो यानी कि वो आपकी कितनी आती है 600 ml से 800 ml पर मिनट आती है। अब ये जो 2500 ml to 3000 ml की इसकी वैल्यू है, ये है आपकी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है कि एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सिबल इंस्पिरेशन। अगर आप मतलब फोर्सिबल इंस्पिरेशन करते हो, फोर्स लगा के जो है सांस को अंदर खींचते हो, ऑक्सीजन को लेते हो, तो उसमें जो है कुछ एडिशनल एयर जाती है, तो उसकी एवरेज पूछी गई है। तो वो कितनी जाती है आपकी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम उसको बोलते हैं, वो कितनी जाती है 2500 ml से 3000 ml के बाद, ठीक है। अब आती है एक एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसका मतलब ये है कि आप फोर्सफुली जो है कितनी गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर छोड़ते हो, तो वो छोड़ते हो आप 1000 ml से लेकर 1100 ml तक, कितनी 1100 ml तक वो छोड़ते हो, ठीक है। एक होती है रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। तो इंस्पिरेशन या एक्सप्रेशन करने के बाद जो रिमेनिंग एयर जो है आपके लंग्स में बचेगी, ठीक है, फोर्सिबल एक्सपिरेशन करने के बाद जो है जो रिमेनिंग जो एयर होगी आपके लंग्स में बचेगी वो आपकी रेजिडुअल वॉल्यूम होगी, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो 1100 ml से 1200 ml के बीच में होती है। एक होती है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इसका मतलब क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन, ठीक है। अब मतलब इसका मतलब क्या है कि कितनी वॉल्यूम जो है एयर की जो है पर्सन इंस्पायर करता है नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद, ठीक है। नॉर्मल जब एक्सपायर यानी कि छोड़ोगे गैस तो उसके बाद जो है कितना इंस्पायर करता है, तो वो करता है आपका इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। तो टिडल वॉल्यूम प्लस IRV इसका फॉर्मूला होगा, यानी कि टिडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व कैपेसिटी। टिडल वॉल्यूम कितनी थी 500 ml प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व कैपेसिटी कितनी है आपकी 3000 ml है, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया आपका 3500 ml जो है आपकी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होगी। अब देखिए एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है कि कितना वॉल्यूम जो है नॉर्मल इंस्पिरेशन करने के बाद जो है एक्सपायर करता है, ठीक है, तो वो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी होती है, तो वो करता है आपका 1600 ml। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, टिडल वॉल्यूम पर प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टिडल वॉल्यूम आपकी 500 है और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आपकी 1100 होती है, ठीक है। अब एक चीज़ होती है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। इसमें आप एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम को चेक करते हैं, ठीक है। तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आपकी 1100 होती है और रेजिडुअल वॉल्यूम आपकी 1200 होती है, तो टोटल कितनी होगी आपकी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी 2300 ml होगी। एक होती है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी में आपका एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आता है, टिडल वॉल्यूम भी आता है और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आता है। तो वाइटल कैपेसिटी में आपको याद रखना है कि 4600 ml जो है उसमें आप फोर्सिबल इंस्पिरेशन करते हो या एक्सप्रेशन करते हो। एक आता है टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी में आप रेजिडुअल वॉल्यूम भी देखते हो, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी देखते हो, टिडल वॉल्यूम भी देखते हो, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी देखते हो और वाइटल कैपेसिटी भी देखते हो, रेजिडुअल वॉल्यूम भी देखते हो। तो इसको अगर टोटल करेंगे तो आपका कोई समथिंग जो है 4600 से अबव जो है 7000 ml के आसपास जो है ये वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रॉक्सीमेटली पर मीटर मिनट के हिसाब से पूछा गया था, तो 6000 ml यानी कि टिडल वॉल्यूम जो है ये आपका आंसर है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इंस्पिरेटरी रिजर्व कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी की वैल्यू तो यहाँ पे पूछी गई है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी की वैल्यू तो 3500 ml उसकी वैल्यू होती है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब यहाँ तक देख लीजिए एक्सपिरेटरी कैपेसिटी आपकी ये होती है 1600 ml, ठीक है।
तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट एट्रिया ऑफ हार्ट। देखो ये लंग्स है, मान लो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है लेफ्ट हार्ट की ओर, तो वो लेफ्ट एट्रिया में आता है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो वो लंग्स से किसके थ्रू आता है, तो आता है आपका पल्मोनरी वेन के थ्रू। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है। ओनली वेन दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज द पल्मोनरी वेन, और ओनली आर्टरी दैट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाने वाली यानी कि लंग से लेफ्ट एट्रिया में लाने वाली कौन है, पल्मोनरी वेन है, ठीक है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज इन द बॉडी। देखो इनमें से कौन जो है मीडियम है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी में पहुंचाने का या ट्रांसपोर्टेशन करने का। तो ये आपको याद रखना है कि ब्लड जो है वो मीडियम होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शंस इस तरह से होते हैं कि जैसे ब्लड में आपका आरबीसी भी होता है, तो क्या ये भी जो है ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, जी हाँ। प्लाज्मा भी होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ऑप्शन को चेक करके देखना है, ठीक है। एल्वियोली जो होती है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाय सिंपल डिफ्यूजन मेथड, ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन मेथड, ठीक है। यानी कि एल्वियोली से जो है यानी कि लंग्स से जो है आपका हार्ट में जाएगा, हार्ट से आपका बॉडी में जाएगा, बॉडी से आपके कार्बन डाइऑक्साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है निकल के वापस हार्ट में आएगा, हार्ट से जो है वापस लंग्स में जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा का प्रोसेस जो होता है वो होता है। तो बॉडी के बाद जो है यानी कि बॉडी में कौन ट्रांसपोर्टेशन करेगा, वो आपका ब्लड ही करेगा। तो यानी कि ब्लड में क्या है, आरबीसी भी है, रेड ब्लड सेल भी है, जिसका फॉर्मेशन जो होता है बोन मैरो में होता है, ठीक है। और ये और एक और चीज़ याद रखना है कि इनका जो ग्रेवयार्ड होता है वो स्प्लीन होता है, और स्टोर हाउस भी एक तरह से स्प्लीन ही होता है जो लीवर में होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। यहाँ पर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। तो देखिए हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में यहाँ पे पूछा गया है कि कितने ऑक्सीजन होते हैं। तो देखिए वहाँ पर जो है वो 4 ऑक्सीजन जो है वो होते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ब्रेन इज अ स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। इनमें से कौन सा जो है ब्रेन का पार्ट है जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर का काम करता है, ठीक है। तो देखिए रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर का काम करता है जो वो है आपका मेड्यूला रीजन, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और एक होता है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर होता है एक, तो वो है आपका पोन्स वेरोलाई, पोन्स वेरोलाई होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर आपका कौन सा है, मेडुला रीजन, और न्यूमोटॉक्सिक सेंटर कौन सा है, पोन्स वेरोलाई। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अस्थमा इज ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ। जो अस्थमा होता है वो किसकी इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है, तो वो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज ऑफ लंग्स कॉज्ड बाय सिगरेट स्मोकिंग। देखो वैसे तो सारे के सारे जो लंग्स के डिजीज़ हैं वो मैक्सिमम सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होते हैं, लेकिन जो मेन डिजीज़ कौन सी है, रेस्पिरेटरी जो है डिजीज़ जो सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होती है। और उसमें ये याद रखना है कि वो इन्फ्लेमेशन होती है एल्वियोलर वॉल्स में। तो यहाँ पे आपको सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है कि एम्फिसेमा जो है वो सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होती है, ठीक है, ठीक है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग मूवमेंट्स कैन बी एस्टिमेटेड बाय। तो देखिए यहाँ पर जो वॉल्यूम ब्रीथिंग के समय पे जो वॉल्यूम ब्रीथिंग कितनी हो रही है उसकी वॉल्यूम को नापने के लिए, या एयर की ब्रीथिंग को नापने के लिए या वॉल्यूम को नापने के लिए क्या हम यूज़ करते हैं, तो हम यूज़ करते हैं वहाँ पे स्पायरोमीटर। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो ये थे हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस, आंसर की मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी गई है, ठीक है। आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं नीट से रिलेटेड, तो जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स वाले हैं वो भी इसको देखें अच्छे से, ठीक है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।